जेएनयू छात्र संघ और लेफ्ट संगठन आज कन्हैया कुमार के समर्थन में निकालेंगे सद्भावना मार्च। कन्हैया की रिहाई की मांग। आज भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पर लगेगा ग्रहण। छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होगा जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन। दिल्ली के मंडी हाउस से शुरू होकर जंतर मंतर तक जाएगा सद्भावना मार्च। मार्च के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट में पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया कुमार और मीडिया की सुरक्षा से जुड़े मामले पर होगी सुनवाई। कल हुआ था कोर्ट के बाहर हंगामा। सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगा 5 वकीलों का पैनल। कपिल सिब्बल के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने किया था पैनल का गठन। पांच वकीलों के पैनल को भी झेलना पड़ा था पटियाला हाउस कोर्ट में विरोध। वकीलों ने दी थी गाली, कई चीजें भी फेंकी गई थी। सुप्रीम कोर्ट को सुनाया जाएगा कन्हैया कुमार का रिकॉर्डेड बयान। कन्हैया ने कहा था कोर्टरूम के अंदर और बाहर हुई थी मेरी पिटाई। पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल में बीती कन्हैया की रात। जेल नंबर 3 में बंद है कन्हैया। इसी जेल में रहता था अफजल गुरु। सुरक्षा कारणों से सेल में अकेला रखा गया है कन्हैया। सीसीटीवी के जरिए जेल प्रशासन रख रहा है नजर। जेल में टीवी देखना चाहता था कन्हैया कुमार, लेकिन कन्हैया के सेल में नहीं है टीवी की सुविधा। दो दिन की पुलिस कस्टडी के बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट में डीयू के पूर्व प्रोफेसर गिलानी की पेशी। सुरक्षा के होंगे पुख्ता बंदोबस्त। पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की पेशी के दौरान हुए हंगामे पर सख्त हुआ गृह मंत्रालय। दिल्ली पुलिस से मांगी गई रिपोर्ट। कोर्ट के बाहर हंगामा करने वाले वकीलों पर होगी सख्त कार्रवाई। जल्द हो सकती है आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी का बयान। कन्हैया की जमानत का विरोध नहीं करेगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने की 9 फरवरी के जेएनयू कांड के 10 गुनहगार छात्रों की पहचान। आरोपी छात्रों की तलाश जारी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला ब्रॉडकास्टर एडिटर एसोसिएशन। पत्रकारों पर हमले पर जताई चिंता। कोर्ट के बाहर हाथापाई करने वाले बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को दिल्ली पुलिस ने जारी किया समन। आज होगी पेशी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मांगा मुलाकात का वक्त। कहा तेजी से खराब हो रही है दिल्ली की कानून व्यवस्था। केजरीवाल ने फिर चला सियासी दांव। ट्विटर पर लिखा हमारे पास होती दिल्ली पुलिस तो भारत मां के खिलाफ नारे लगाने वाले और फर्जी राष्ट्रवादी गुंडे दोनों जेल में होते। जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारों के खिलाफ विरोध में शामिल हुए पटना हाईकोर्ट के वकील। आज निकालेंगे विरोध मार्च। राष्ट्रद्रोह के नारों के विरोध में बीजेपी के स्वाभिमान अभियान की आज से देश भर में होगी शुरुआत। 3 दिन तक चलेगा अभियान। अभियान के तहत देश भर में होंगे विरोध प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक और रैली भी करेंगे बीजेपी नेता। एबीवीपी में भी उठे मतभेद के सुर। 3 सीनियर पदाधिकारियों की संगठन से अलग होने की खबर। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर पत्रकारों पर हमले का विरोध करने पर मुंबई में भी महिला पत्रकार को ट्विटर पर मिली गैंग रेप किए जाने की धमकी। पुलिस ने शुरू की जांच। जादवपुर यूनिवर्सिटी में लेफ्ट छात्रों का विरोध जारी। कन्हैया की रिहाई के लिए कर रहे हैं प्रदर्शन। जादवपुर यूनिवर्सिटी में देशद्रोही बोल और केंद्र सरकार ने मांगी रिपोर्ट। मंगलवार को हुई थी नारेबाजी। कैंपस में देश विरोधी नारे पर बोले जादवपुर यूनिवर्सिटी के वीसी। कहा कुछ लोगों की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम करना ठीक नहीं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में फिर बवाल। नारेबाजी के खिलाफ एबीवीपी के प्रदर्शन के विरोध गुट से झड़प। जादवपुर यूनिवर्सिटी और जेएनयू की घटनाओं के खिलाफ एमपी बीजेपी करेगी एक दिन का विरोध। 21 फरवरी को होगा धिक्कार दिवस। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत। एमपी के सीहोर में होगा किसान कल्याण मेला। 5 लाख किसानों के जुटने की उम्मीद। दोपहर 1:30 बजे होगा कार्यक्रम। पीएम और सीएम शिवराज सिंह के अलावा राधा मोहन सिंह, सुषमा स्वराज, नरेंद्र तोमर समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। फसल बीमा योजना समेत 3 अहम योजनाओं की होगी शुरुआत। सॉइल हेल्थ कार्ड और फसल नुकसान मुआवजा योजना की भी होगी आधिकारिक शुरुआत। कांग्रेस का आरोप सरकार ने आयोजन पर खर्च किया 100 करोड़ रुपया। प्रति किसान 1000 मुआवजा देने की करी मांग। बुधवार को पीएम ने ली मंत्रियों के कामकाज की रिव्यू बैठक। सूत्रों के मुताबिक सरकार के कामों की जानकारी लोगों तक न पहुंचने पर पीएम ने जताई नाराजगी।
विधानसभा चुनाव से पहले राहुल की दलित वोट बैंक साधने पर नजर, दलित कॉन्क्लेव में लेंगे हिस्सा। शाम को कांग्रेस विधायकों और विधान पार्षदों की लेंगे बैठक, प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में लेंगे बैठक। राहुल गांधी पर राजस्थान के बीजेपी विधायक का बेतुका बयान, जेएनयू पहुंचने पर राहुल को कहा देश का सबसे बड़ा गद्दार। का द्रोही है, देश का गद्दार है, ऐसे देशद्रोही को फांसी पर होना चाहिए, देशद्रोही को सजा होनी चाहिए और गोली शूट कर देना चाहिए। विश्वविद्यालयों का माहौल बेहतर करने पर मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की पहल, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों की लेंगी बैठक। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन पर देर शाम महबूबा मुफ्ती से मिले राम माधव, करीब 1 घंटे तक चली बातचीत। सरकार बनाने की शर्तों पर हुई बात के बाद दिल्ली लौटे राम माधव आज पीडीपी नेताओं के साथ बैठक करेंगी महबूबा। बिहार में नवादा से आरजेडी सांसद राजा बल्लभ यादव आज नालंदा कोर्ट में कर रहे हैं सकते हैं सरेंडर, विधायक पर नाबालिग से रेप का आरोप। हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर और बढ़ सकता है बवाल, सीएम खट्टर के साथ बेनतीजा रही जाट नेताओं की बातचीत। सीएम ने जाटों को आर्थिक आधार पर 10वीं सदी से बढ़ाकर 20वीं सदी करने का दिया था सुझाव, जाट नेताओं ने ठुकराया सीएम का ऑफर। यूपी के सीतापुर में मातम में बदल गया शादी का मंडप, बारात के दौरान चलाई गई गोली लगने से दूल्हे की हुई मौत, नहीं हो पाई गोली चलाने वाले की पहचान। शादी के स्टेज पर भी नहीं पहुंच पाया दूल्हा, घोड़ी पर बैठे हुए ही अचानक लगी गोली, इलाज के लिए ले जाया गया लखनऊ, रास्ते में हुई मौत। रोहतास जिले के डेहरी में अतिक्रमण हटाने की अनोखी मुहिम, हनुमान जी और साईं बाबा का इनाम नोटिस। जमशेदपुर में एक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज के छात्रों की भूख हड़ताल, कॉलेज प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप। यूपी के देवरिया में 37 किलो गांजा समेत महिला और 2 तस्कर गिरफ्तार, बिहार से लाया जा रहा था गांजा। यूपी के शामली में हथियारों से लैस 2 दर्जन बदमाशों ने बारात पर बोला हमला, कई बाराती घायल, संघर्ष में चली गोली से एक बदमाश की मौत। राजस्थान के दौसा में वैलेंटाइंस डे के दिन मिली महिला की लाश की सुलझी गुत्थी, पति ने जीजा के साथ मिलकर की थी पत्नी की हत्या। दिल्ली में सट्टेबाजी के बड़े रैकेट का खुलासा, एनसीआर में करोड़ों की सट्टेबाजी का सिंडिकेट चलाने वाला हाजी उस्मान 4 गुर्गों के साथ गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में सीवरेज प्लांट में पाइप लाइन डालने के दौरान मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत, एक की हालत नाजुक। यूपी के मुरादाबाद में शराबी पति ने जुए की बाजी में हारी पत्नी, बचकर पुलिस के पास पहुंची महिला, आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के गया में ईंट भट्टे के मालिक को 20 लाख की रंगदारी के लिए आया फोन, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। पटना में नाबालिग से छेड़खानी पर उग्र हुई भीड़, आरोपी का सिर मुंडवाकर चेहरे पर कालिक पोतकर की पिटाई, भीड़ को चकमा देकर भागा आरोपी। कानपुर में मिली युवक की लाश की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, दोस्त राहुल ने की थी गौरव की हत्या, गौरव की गर्लफ्रेंड पाने के लिए की थी हत्या। मनाली में अमेरिकी महिला के घर से 95 लाख रुपए की चोरी, चोर की तलाश में जुटी पुलिस। मनाली में किराए के मकान में रहती है महिला, कुछ दिन से निजी अस्पताल में थी भर्ती, घर लौटने पर गायब मिली रकम। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर 2 युवकों के कपड़े उतार कर पिटाई का वीडियो आया सामने, मोबाइल चोरी का था आरोप। स्टेशन पर चल रही अनाउंसमेंट से हुई पहचान, सेंट्रल लाइन का है वीडियो, घटना के दिन और स्टेशन की पहचान में जुटी पुलिस। नोएडा पुलिस की गुंडागर्दी की तस्वीरें हुई सीसीटीवी में कैद, ग्रेटर नोएडा में सीएनजी स्टेशन पर कार सवार पति पत्नी से की मारपीट। सीएनजी की लाइन में लगे थे पति पत्नी, रॉन्ग साइड से कार लगाने की कोशिश कर रहा था दरोगा और कांस्टेबल, पुलिस ने दिया जांच का भरोसा। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में प्रेमी जोड़े ने एक ही फंदे से लटक कर की खुदकुशी, युवती के शादीशुदा होने के कारण शादी के खिलाफ थे परिवार वाले। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के तहसील पूरनपुर के गांव बहादुरपुर में टाइगर के हमले में ग्रामीण बुरी तरह से जख्मी, शोर मचाने पर आए लोगों ने बचाई जान। राजस्थान के सीकर में हादसे का शिकार हुई स्कूल वैन, 14 छात्र घायल, 3 की हालत नाजुक। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर में एक महिला और उसकी बहू के साथ पंचायत की दरिंदगी,
अवैध संबंधों के आरोप में काटे महिलाओं के बाल। यूपी के हाथरस में कंप्यूटर गैजेट्स के 2 चोर गिरफ्तार, 5 लाख का माल किया जब्त, तीसरे साथी की पुलिस को तलाश। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रेल वर्कशॉप में बेसुध हालत में महिला के मिलने से सनसनी। रेलवे अस्पताल में भर्ती कराई गई महिला, पुलिस ने शुरू की जांच। महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट जा रही अपराधियों से भरी पुलिस वैन में लगी आग, बाल बाल बची पुलिस वाले और कैदियों की जान। पटना जंक्शन पर 340 पुड़िया हेरोइन के साथ रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ा तस्कर, धनबाद से लाई जा रही थी नशे की खेप। बांदा के अतरा कोऑपरेटिव बैंक में गोली लगने से बैंक मैनेजर संजय कुमार की मौत, आत्महत्या या हत्या की पहेली सुलझाने में लगी पुलिस। झारखंड के कोडरमा में नाबालिग युवती से नाबालिग पड़ोसी ने किया रेप, पुलिस को आरोपी की तलाश। विशाखापट्टनम में एसीबी ने मरीन पुलिस सर्कल के इंस्पेक्टर हुसैन के 16 ठिकानों पर मारे छापे, अब तक 2 करोड़ की अवैध संपत्ति मिलने की खबर। सामने आया आईएसआईएस की ट्रेनिंग का खौफनाक वीडियो में बच्चों को दी जा रही है गोली मारने की ट्रेनिंग। राउरकेला से सिमी के 4 संदिग्ध गिरफ्तार, हैदराबाद ओडिशा के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, तेलंगाना पुलिस और आईबी के साझा ऑपरेशन से हुई गिरफ्तारी। संदिग्धों की गिरफ्तारी से पहले 3 घंटे तक चला एनकाउंटर, 6 रिवॉल्वर और विस्फोटक भी बरामद। रांची में NH-33 पर 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर के बाद लगी आग, बाल बाल बची दोनों ट्रकों के ड्राइवर और कंडक्टर की जान, जलकर खाक हुए ट्रक। अहमदाबाद में कंस्ट्रक्शन साइट पर जमीन धंसने से हुआ बड़ा हादसा, मजदूरों का रेस्क्यू, एक मजदूर के अभी भी फंसे होने की आशंका। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बदइंतजामी का आलम, सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों के बीच तैयारियां अधूरी। बिहार के गया के डियाय गांव में 30 साल बाद पहुंची बिजली, ग्रामीणों ने की ट्रांसफार्मर की पूजा। पौड़ी के कल्लीखाल में 14 गांव में खुद सड़क बनाने में जुटे ग्रामीण, सरकार से हुए नामुमकिन। फर्रुखाबाद के गंगा किनारे माघ मेले के खूबसूरत रंग, संतों ने निकाली शोभा यात्रा। उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड में सम्मानित हुए हरिहरन, राजस्थान के जोधपुर में हुआ सम्मान समारोह। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची मुंबई की टीम, 24 फरवरी से पुणे में सौराष्ट्र से होगी फाइनल भिड़ंत। ड्रॉ छूटा मुंबई एमपी का फाइनल, मध्य प्रदेश से दूसरी पारी में नमन ओझा और हरप्रीत ने जड़ा सैकड़ा। अनुष्का से ब्रेकअप के सवाल पर विराट कोहली को आया गुस्सा, कहा मैं रिश्तों का विशेषज्ञ नहीं, सिर्फ मतलब की बात करें। दूसरे वनडे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया, कप्तान मिताली राज की नाबाद 50। एशियाई टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारतीय बैडमिंटन टीम, सिंगापुर को 5-0 से हराया। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के साथ उनकी मंगेतर की तस्वीर हुई वायरल, देशी ठाठ में दिखे दोनों। सबसे ज्यादा गाने लिखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ गीतकार संगीत। हैशटैग मीडिया फेस्टिवल में फिल्म अलीगढ़ का प्रमोशन, मिठीबाई कॉलेज के कैंपस में हुआ कार्यक्रम। 8 अप्रैल को भारत में रिलीज होगी डिज्नी की फिल्म जंगल बुक, नील सेठी ने निभाई है मोगली की भूमिका। शाहरुख ने बताई एक फैन की दिलचस्प कहानी, कहा एक बार सिर्फ उनके स्विमिंग पूल में नहाने के लिए घुस आया था एक फैन। जापान ने H2A रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ा, ब्लैक होल्स पर शोध में मददगार जानकारी देगा H2A। टर्की की राजधानी अंकारा में आतंकियों ने कार से किया विस्फोट, 28 लोगों की मौत, 61 घायल। संसद में से 500 मीटर की दूरी पर हुआ धमाका। ब्राजील में साओ पोलो की सड़क पर 2 विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग की हैरान करने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद, पायलट समेत सभी यात्री सुरक्षित। स्पेन के मैड्रिड में चीन के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना के 5 डायरेक्टर गिरफ्तार, अफसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। और फ्लोरिडा में रातों रात पलटी इंजीनियर की किस्मत, पावरबॉल लॉटरी में जीती $528 मिलियन की रकम, भारतीय रुपए में
कीमत करीब 3000 करोड़ से भी ज्यादा। ₹251 में स्मार्टफोन की हसरतें जवा हो रही हैं। सबसे सस्ते स्मार्टफोन का सपना उपभोक्ताओं को